Hello dear students, welcome back to मेरे वाले notes and this is a basic thermodynamics question series for GATE and ESE. So let's start the video lecture with the 41st question. बेटा ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर में. चैप्टर का नेम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जी इंटरेक्शंस. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उनको देख लीजिए. छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है हम लोगों ने जिससे आपका ज्यादा टाइम लॉस ना हो. टाइम सेव किया है आपका और सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 41st क्वेश्चन. एन इंजन ऑपरेट्स ऑन द रिवर्सिबल साइकिल एज शोन इन द फिगर. द वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज. हमको वर्क आउटपुट पूछा हुआ है. अच्छा, रिवर्सिबल साइकिल दे रखा है और पीवी डायग्राम है. ये देखिए डायग्राम दे रखा है, पीवी डायग्राम. तो पीवी डायग्राम में हम लोगों ने थ्योरी क्लास में सीखा है अच्छे से, मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको. तो नेटवर्क क्या हो जाता है आपका? नेटवर्क अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी डायग्राम. एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी डायग्राम. ठीक है, अब इसका जस्ट एरिया अगर हम निकाल लें किसी भी तरीके से तो हमारा वही वर्क डन होगा, नेटवर्क. तो एरिया क्या होगा इसका? ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, ट्राइंगल बन रहा है. इसका एरिया निकाल लेते हैं. 1/2 इंटू बेस. बेस कितना है? 0.5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 250. 650 माइनस 400 दैट इज 250. ओके बच्चों, तो ये आपका कुछ आ जाएगा नेट वर्क डन इक्वल टू कितना आ रहा है? ये देखिए 62.5 किलो जूल आ रहा है. 62.5 किलो जूल. तो दिस इज योर आंसर. क्योंकि देखो 125 हो जाएगा, 125 का हाफ करोगे 62.5. ये 2018 में आया था, 1 मार्क. चलिए आगे चलते हैं. इजी क्वेश्चन था ये. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझाऊंगा मैं, आप गौर करिए. अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 42. मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एयर इज हेल्ड इनसाइड ए नॉन इंसुलेटिंग सिलेंडर यूजिंग अ पिस्टन. मास 25 किलोग्राम. एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर. द इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर आर 200 kilopascal, 400 degree Celsius respectively. The ambient pressure and temperature are this much and this much respectively. The temperature of the air inside the cylinder at which the piston will begin to move. हमको पिस्टन निकालना है जब ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, begin to move हो जाए. पर बच्चों आप लोग बताइए, ऊपर का जो प्रेशर है 100 किलो पास्कल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और नीचे जो प्रेशर है इनसाइड द पिस्टन यानी कि सिस्टम का प्रेशर वो दे रखा है 200 किलो पास्कल. कौन सा प्रेशर ज्यादा है सर? अंदर का प्रेशर ज्यादा है, सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है. तो पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ भागना चाहेगा बट नहीं जा पाएगा. क्यों? स्टॉपर्स लगा रखे हैं हमने, इसीलिए. तो पिस्टन रुका हुआ है स्टॉपर्स की वजह से. यहां तक ठीक है बात? अब चलिए आगे समझिए इसमें. अब हमको क्या बोला गया है कि कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब पिस्टन मूव करेगा. ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर तो जाने से रहा. क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? इसका अगर प्रेशर हम किसी भी तरह से कम कर दें, कितना कम करते जाएं, इसका प्रेशर डिक्रीज करते जाएं, तो उम्मीद है कि लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी जब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ये मूव करने लग जाएगा नीचे की तरफ. बट मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, यहां पे पिस्टन का मास दिया हुआ है 25 kg. ध्यान से समझने की बात है. तो पिस्टन का भी कुछ वेट होगा नीचे की तरफ और एटमॉस्फेयर प्रेशर तो है ही. तो दो फोर्स लगेंगे ऊपर से नीचे की तरफ. एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स और पिस्टन का फोर्स. तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पिस्टन का. बहुत ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिस्टन. ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. ऊपर की तरफ से फोर्स कितना लग रहा है? 2 फोर्स लगेंगे. एक तो पिस्टन का प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पिस्टन पे प्रेशर. अब नीचे से जो है वो है सिस्टम का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको आगे करते हैं सॉल्व. अब देखिए पिस्टन का प्रेशर कैसे निकालें सर? प्रेशर ऑफ पिस्टन. पिस्टन का प्रेशर निकालने के लिए हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना होगा? W, वेट अपॉन एरिया, अपॉन एरिया. ठीक है बच्चों, वेट क्या हो गया? mg डिवाइडेड बाई एरिया. तो पिस्टन का जो प्रेशर है, जो नीचे की तरफ पिस्टन पर प्रेशर लगेगा इसके मास की वजह से, वो बेटा आएगा 25 मास हो गया इंटू जी को ले लिए 10. एरिया आपको दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आती है. पिस्टन का मास ले लिया mg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया आपका 0.01. तो इसको जरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कुछ
पिस्टन का जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 250 ऊपर 250 अपॉन 0.01। तो किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है पिस्टन को, यहां से जो इसको कन्वर्ट करना है पास्कल में आएगा, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट पुट करी है, हमको चाहिए किलो पास्कल में, तो ये आ जाएगा 24.5 किलो पास्कल। इतना तो पिस्टन का प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर दे ही रखा है क्वेश्चन में इटसेल्फ, 100 किलो पास्कल दिया है ना, यस। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ बच्चों, टोटल प्रेशर, कंप्लीट टोटल प्रेशर, देखिए यहां मैं कर देता हूं, टोटल प्रेशर जो नीचे की तरफ लगेगा वो कितना है 125 किलो पास्कल। तो अब बच्चों को सबको समझ में आ चुकी होगी ये बात, बहुत ध्यान से समझना कि 125 किलो पास्कल का जो प्रेशर फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर इनसाइड सिस्टम के यहां का प्रेशर 125 किलो पास्कल हो जाएगा, उसके बाद अगर 1 पास्कल भी ये डिक्रीज होगा प्रेशर, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, होना भी चाहिए, यही पूछा है कि बिगिन टू मूव। ऊपर तो जाने से रहा क्योंकि पिस्टन पर लगे, नीचे जा सकता है, तो एक ही कंडीशन है कि इसका प्रेशर कम करते जाओ 125 ले आओ, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल में हम प्रेशर निकालने चाहते हैं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, मास कंजर्वेशन, जो हर जगह लगता है, जब हम फंस जाते हैं तो मास कंजर्वेशन की यूज करते हैं। मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि PI/VI अपॉन RTI इक्वल टू PF/VF अपॉन RTF। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा यूज किया मैंने, क्यों, क्योंकि बेटा एयर दे रखा है इनिशियली, इसीलिए तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यही तो सवाल में कॉन्सेप्ट है, और यही मैं लास्ट लेक्चर से बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। तो आर से एयर शहीद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पी आई, और वॉल्यूम कांस्टेंट है ही, जब तक वो मूव नहीं कर रहा है जब तक तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी मूव नहीं कर रहा है उस कंडीशन में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा वी आई इक्वल टू वी एफ। बस क्वेश्चन खत्म। अब बचा ही क्या है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करनी है। इनिशियल प्रेशर कितना है 200, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 673 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल प्रेशर 125 किलो पास्कल होते ही वो मूव कर जाएगा, वही रखना है हमको। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा उस टाइम पे, तो ये TF आपका आ जाएगा 420.625 केल्विन। 1 मिनट, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें किसमें पूछा है आपसे, डिग्री सेल्सियस, बेटा यही खेल हो गया। अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करके यही वैल्यू पुट करेगा तो आंसर गलत आएगा, इसलिए मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि पूरी मेहनत बेकार हो जाती। इसको कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में, ये ध्यान रखा करिए किसमें पूछा है, तो ये हो जाएगा 147.625 डिग्री सेल्सियस, -273 कर देंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दिस इज योर आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अ गैस इज हीटेड इन ए डक्ट। एक डक्ट है आपकी, ये डक्ट मान लीजिए आप, ये डक्ट बना लीजिए आप, दिस इज योर डक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, डक्ट में गैस फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही होगी, इसको हीट किया जा रहा है, ये हीटिंग कॉइल लगा के इसको हीट किया जा रहा है। तो हीटिंग कॉइल लगाई होगी तो उसकी कुछ पावर होगी, वो पावर कितनी दी हुई है 101 किलोवाट, ठीक है जी 101 किलोवाट चलेगा, ठीक है। आइडियल गैस दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है आइडियल गैस, देखो बड़े बड़े शब्दों में दिया है आइडियल गैस, ओके नो प्रॉब्लम। तो वी कैन यूज आइडियल गैस। तो हम सबसे पहले मास निकाल लेते हैं, हमें जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में, तो हम मास निकाल लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PI/VI इक्वल टू m.R/T/I। इनिशियल कंडीशन में हमने लगा दी आइडियल गैस इक्वेशन, पर सर यहाँ पे तो मास फ्लो रेट ले लिया, तो चलो कोई बात नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट कर दो। रेट यहां भी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैचिंग मैचिंग, परफेक्ट काम हो गया। तो m डॉट आ जाएगा हमारे पास कितना, PI/VI डॉट मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन RTI। तो PI की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 15, R की वैल्यू रखिए 0.5, क्लियरली मेंशन है R की वैल्यू। कुछ बच्चे इसको 0.287 ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से, एक एक वर्ड इंपोर्टेंट है। मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर कितना है बच्चों, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, इनिशियल कंडीशन दे रखी है। बेटा ये जो प्रेशर और टेम्परेचर है ना जो मैं रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिए हुए, मैं अपने मन से नहीं रख रहा हूँ इनको, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ओके 300 केल्विन, तो यहाँ 300 रख दीजिए। तो आपका मास फ्लो रेट जो आ रहा है वो कुछ कैलकुलेट करने के बाद आएगा 10 किलोग्राम पर सेकेंड,
तो हमने मास फ्लो रेट निकाले, इस मास फ्लो रेट से एयर फ्लो हो रही है, मतलब एयर मतलब आइडियल गैस। ओके, अब हम क्या करें, हमसे पूछा क्या है, द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ अ गैस। एग्जिट टेम्परेचर तो बेटा एक ही जगह से आ सकता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यस, यूजिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस W। बच्चों एक बात बताइए, हमने जी जेड का इफेक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। वो बोल रहा है कि सर आप काइनेटिक एनर्जी को भी नेग्लेक्ट कर दो, काइनेटिक को भी कर दो, पोटेंशियल को भी कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। तो काइनेटिक को भी खत्म कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा H1 प्लस क्यू इक्वल टू H2 प्लस W। चलिए अच्छी बात है। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है H1 माइनस H2 करके टेम्परेचर। तो इसको इधर ले जाइए, H2 माइनस H1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। H2 माइनस H1 ये इधर चला गया, और ये Q माइनस W, ये Q माइनस W हो जाएगा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, Cp T2 माइनस T1। एंथैल्पी आइडियल गैस के लिए होती है, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है, फॉर एन आइडियल गैस कराया है ना, यस। Q माइनस W। अब एक मिनट ध्यान से सुनिएगा बेटा, हीट और वर्क ये दोनों दिए हुए हैं हमें, किसमें, किलोवाट में, किलोवाट में। अब बेटा अगर आपने यहाँ पे ये गलती कर दी, ये तो किलोवाट में, किलोवाट का मतलब डॉट लगा हुआ है, ये भी किलोवाट में, तो आपका आंसर गलत आएगा। इससे मतलब आपको यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर यूनिट बैलेंस। सिंपल सी बात, यूनिट बैलेंस करने के लिए, बाकी सब ठीक है, इक्वेशन गलत नहीं है, यूनिट बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इसमें किलोवाट किलोवाट यूज किया है। बस अब कुछ नहीं, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। एम डॉट आप निकाल चुके हैं, इसीलिए एम डॉट निकाली थी, 10 निकाल लिया। सीपी कितना निकाला है आपने, क्वेश्चन में दिया है सर, सीपी 1, ठीक है, पुट करिए 1, इजी है। अब तो कुछ हो नहीं है, सवाल हो गया। T2 आपको निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर दिया है क्या बच्चों, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल ये रहा 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300। ओके 300 इक्वल टू क्यू डॉट, क्यू डॉट की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है। क्यू डॉट आपको कैलकुलेशन में दिया हुआ है 51 दिया है ना, यस सर 51 दिया है। पर ये 51 द हीट इज लॉस्ट, लॉस्ट मतलब नेगेटिव, 51 इज टेकन एज नेगेटिव माइनस 51 डिवाइडेड बाई ये 10 इधर चला जाएगा। चलिए इसको 51 ही रहने देते हैं, यहाँ पे 51 माइनस W कितना दिया हुआ है 101, ये हो गया 51 इधर हो गया माइनस का 51, और ये हो गया माइनस का 101, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, तो वर्क डन आपने क्या लिया हुआ है ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये देखिए वर्क डन जो इन्होंने दिया हुआ है 101 किलोवाट, तो माइनस का है, तो माइनस नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 101, क्योंकि देखो नेगेटिव तो है, और ये नेगेटिव आएगा किसकी वजह से, ये नेगेटिव किसकी वजह से आएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। बेटा यही खेल है इस क्वेश्चन में, फिर तो आसान है। अब आपने ये पकड़ लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना, बस हो गया क्वेश्चन। T2 माइनस 300 इक्वल टू 101 प्लस का बन जाएगा, और माइनस का 51 अपॉन 10 क्यों किया, ये मास इधर ले गए, तो T2 कितना आ जाएगा आपका, T2 आप कैलकुलेट कीजिए 305 केल्विन। अब देख लीजिए किस में चाहिए टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस में आएगा ये, माइनस 273 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज योर आंसर 32 डिग्री सेल्सियस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44, ये 2020 में रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ एयर इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस एक्सपेंड रिवर्सिबली एट अ कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम इज डबल, यानी वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है और कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम कर रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए डायग्राम आप जानते हो, पीवी डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये पी हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये वाला फ्रॉम 1 to 2, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, पीवी डायग्राम। अब हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर कैसे निकाल सकते हैं, वर्क ट्रांसफर
देखो वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए हम इसका एरिया ले लेते हैं बच्चों, वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका एरिया P जो प्रेशर कांस्टेंट है वो इनटू V2 माइनस V1, V2 इसको मान लीजिए आप, ये V2 हो गई और ये हो गया आपका V1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया W इक्वल टू P। P मतलब प्रेशर कितना दे रखा है आपको, इनिशियल प्रेशर P1, P रहने दीजिए, और वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है ट्वाइस, तो 2V1 माइनस V1 यानी V1 का दुगना हो जाता है V2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो V2 है वो ट्वाइस है V1 का। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर। तो ये आ जाएगा बच्चों P इंटू V1। अब हम लिख सकते हैं, एयर है, एयर को क्या मानते हैं हम, आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू MRT1, MRT1। तो यहां पे आप W की जगह करिए आप W इक्वल टू MRT1। तो W क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू R इक्वल टू 0.287 इंटू 400। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वर्क आएगा निकल के 114.8। तो इसका वर्क आपका आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद वर्क इक्वल टू 114.8 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था, पिछले 2 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन इजी था कंपेयर करें तो। बस इसमें यहाँ पे ये करना था, जब आप P1 V1, क्योंकि देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो P1 V1 या P2 V2 बराबर है। P1 जितना होगा उतना ही तो आपका P2 होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो P1 V1 की जगह हमने MRT1 से सब्स्टिट्यूट किया। यही क्वेश्चन में सोचना था आपको, इतना सोच विचार करना था बस। तो 114.8 इज योर राइट आंसर। अब ये और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, वेरी गुड क्वेश्चन, पर मैं इसको आपको शॉर्ट टेक्स्ट से करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो लंबी कहानी महाभारत लिखी हुई है, इसका हिंदी में मीनिंग ये हुआ कि ये जो पिस्टन है आपका, दिस पिस्टन, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया है। ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर चलना स्टार्ट करता है। कहां मूव कर रहा है, ऊपर। पहले 8 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा तो वो केवल पिस्टन की जो एयर है, यहाँ पे पिस्टन के ऊपर जो एयर है उसको डिस्प्लेस करेगा। तो पहला जो वर्क होगा, टोटल वर्क आपको निकालना है क्वेश्चन में, वर्क इंटरेक्शन पूछा हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो पहला तो वर्क वो होगा जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होगा। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क कहां से कहां तक, इतना, इतनी दूरी तक, यहां तक। इसके बाद बेटा कौन सा वर्क होगा, इसके बाद 2-2 वर्क होंगे। कितने वर्क, 2-2 वर्क। एक बार फिर से बोलिए, 2-2 वर्क। कौन कौन से, एक तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क तो होगा ही, क्योंकि एयर को तो डिस्प्लेस कर ही रहा है, एयर एटमॉस्फेयर के तो ऊपर भी है, यहां भी एयर है, तो एयर को तो डिस्प्लेस करेगा। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क जो एटमॉस्फेरिक एयर को डिस्प्लेस करके ऊपर भागेगा, तो वो एक वर्क करना पड़ेगा पिस्टन को, वो वर्क होगा ही होगा इतनी डिस्टेंस पे। और एक होगा स्प्रिंग को कंप्रेस करने वाला वर्क। तो एक वर्क हो जाएगा आपका पिस्टन को डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो अगेन दोबारा से आएगा एक पिस्टन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस में, फिर सेकंड केस में। फिर एक आएगा स्प्रिंग को डिफ्लेक्शन यानी कंप्रेशन करने वाला वर्क। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बस इतना काम था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म। देखिए मैंने कर दिया ये इजी आपके लिए। यस, P पहला जो प्रेशर होगा P इंटू, देखिए इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल प्रेशर जो एयर का है, इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर इन द सिलेंडर इज 105। यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए तो ऊपर मूव कर रहा है, वो तो होना भी था, इसका प्रेशर ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यस और नो। तो ये प्रेशर 105 रहेगा। कब तक रहेगा 105, ये ऊपर जाता रहेगा। इसकी जो डिस्टेंस है, एरिया इसका दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलो इसको निकाल लेते हैं पहले, P इंटू डेल्टा V, इन दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क है, प्लस स्प्रिंग वर्क क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। वेरी गुड। तो W इक्वल टू पी डी वी, प्रेशर क्या हो गया 105, डेल्टा V क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 2x। सर वाई 2x बेटा, 2-2 वर्क, मैंने बोला 2-2 बार पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 2-2 वर्क करने पड़ेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इजी हो गया क्वेश्चन अब तो वर्क डन क्या हो गया 105 इंटू एरिया कितना है 300 इंटू 10 टू द पावर -4, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2। बेटा 8 सेंटीमीटर दिया है ना, अरे 8 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया, यस सर दिया है, गुड। तो प्लस इसके बाद आ जाएगा हाफ के की वैल्यू कितनी है, सब लोग बोलेंगे एक स्वर में
सर के तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, यस दिया होगा, दिया है 12.5 न्यूटन मीटर पर mm, तो ये हो जाएगा 12.5 न्यूटन पर mm मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। -2 क्यों किया है सर? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया है, इसमें सेंटीमीटर दिया था ना तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, कहानी यहां तक की समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आपका आ जाएगा कुछ 544 जूल। किलो जूल में आएगा, उसको फिर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 544। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिए 544, तो इसका वर्क इंटरेक्शन हो जाएगा 544 जूल। ये 2020 में ताजा तरीन क्वेश्चन है, सेट 2 में आया था 2 मार्कर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल था, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए मैंने और इजी किए आप लोगों के लिए। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच और पढ़ाई करते रहिए।